नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट जीएस पग्गा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो कई बार ऐसे भी होता है कि लोग आके कहते हैं कि हम शादी करने वाले हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारी प्रॉपर्टी सेफ हो जाए। शादी के बाद हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ जो है हमारी प्रॉपर्टी पे कोई हिस्सा ना मांगे। पता चले हमारी शादी कोई ऐसे गलत आदमी से हो गई है जो बहुत लालची है और कल को जो हमारी मेहनत की प्रॉपर्टी है या एसेट्स हैं उस पर कब्जा ना हो जाए या उसको लूट ना ले। कोई उपाय बताइए कि हम शादी से पहले ही सेफ हो जाएं। तो अगर आप ऐसा कुछ सेफ होना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा आप अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट, जो बाहर की कंट्रीज में यूज होता है। प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जिसमें एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले एक एग्रीमेंट में आते हैं कि तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टीज है, मेरे पास ये प्रॉपर्टीज है। अगर कल को हम शादी करते हैं और फर्ज करो हमारा डिवोर्स होता है या फिर हम सेपरेट हो जाते हैं या किसी एक की डेथ हो जाती है, तो प्रॉपर्टीज को हम डिवाइड कैसे करेंगे, एसेट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे और हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये बहुत पॉपुलर हैं फॉरेन कंट्रीज में, जिसे हम प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट्स भी कहते हैं, और जिसमें ये लोग अपने आप को सेव कर लेते हैं और जिसके अकॉर्डिंग कल को अगर ये डिवोर्स के लिए जाते हैं तो ये प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट निकाल के लेके आते हैं और कहते हैं जी देखो, हमने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था कि जी अगर हमारे पास 3 कोठी है तो 2 हमारी है, 1 आपकी है जी। अब आप ये नहीं कह सकते कि बराबर करो, एग्रीमेंट के हिसाब से वो चलेंगे। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट इंडिया में है? अगर है तो वो कितना वैलिड है, और एग्जिस्ट करता है तो कितना करता है, और उसकी करंट सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों, एक मैं आपको बात बता दूं कि प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट्स इंडिया में वैलिड नहीं है, लेकिन वो इलीगल भी नहीं है। कहने का ये मतलब है कि आइडियली प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट का लॉ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इंडिया में क्या है जी, शादी को एक बहुत सेक्रेट थिंग मानी जाता है, तो ऐसे कोई एग्रीमेंट्स माने नहीं जाते। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, मैरिज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर सपोजिटली आप कोई ऐसा प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट इंडिया में करते हैं और उस प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट को कल को आप डिवोर्स के लिए जाते हैं और उस प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट को कोर्ट के आगे लेके आते हैं, कहते हैं जी हमारा एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है जिसके अकॉर्डिंग हमने शादी से पहले ही तय कर लिया था जी, अगर मैं एज अ हस्बैंड मेरे पास इतने असेट्स हैं तो ये मेरी वाइफ को नहीं, ये मेरे को ही रहेंगे जी, शादी के बाद ये क्लेम नहीं करेगी। और वाइफ कहती है कि जी मेरे इतने असेट्स हैं, इसको ये क्लेम नहीं कर सकता। उस केस में कोर्ट उस एग्रीमेंट को उतना वैलिड नहीं मानता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोर्ट उस एग्रीमेंट को कंसिडर भी करता है कई बार प्रॉपर्टी डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन के लिए। तो ये इलीगल नहीं है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में, लेकिन वो वैलिड भी नहीं है। कोर्ट कंसिडर भी कर सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे और क्लॉजेस पे। अगर कोई क्लॉजेस ऐसे हैं जो कोर्ट को लगती है फेयर इनफ है और उसको यूटिलाइज करके अगर इनको डिवोर्स लेना है या एलिमनी डिसाइड करनी है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, तो कोर्ट्स उसको कंसिडर कर सकती है। उसको बिल्कुल ये नहीं कहेगी कि एग्रीमेंट पूरा ही इनवैलिड है, हम इसको देखेंगे भी नहीं। ये आज के डेट में अगर आप कहेंगे तो सेलिब्रिटीज से ये प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि वो प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट्स में चले जाते हैं। उनको पता होता है कि सपोजिटली हमारी मैरिजेस नहीं चलेंगी तो हमने जो लाखों करोड़ों कमाए हैं वो दूसरा लड़का या लड़की जो है जिसकी शादी होने वाली वो लेके ना चले जाए। तो दोस्तों, अगर आप कोई प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट में एंटर करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है आप उसी क्लॉजेस को डालें जो आपको फ्यूचरिस्टिक में वैलिड रहे। इनवैलिड एग्रीमेंट्स या इनवैलिड क्लॉजेस अगर आप डाल देंगे जो एग्जिस्टिंग लॉ के साथ कॉन्ट्ररी में है, तो उस एग्रीमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपने आप को दिल की तसल्ली दे भी दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट में ऐसे कौन कौन से क्लॉजेस हैं जो फ्यूचर में कोर्ट इसको कंसिडर कर सकती है, और आपकी जो उस टाइम की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होंगी उस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में ये क्लॉज कितना फिट बैठ रहा है, फिट बैठते ही और वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस जो है वो उसको डिसाइड कर सकती है। वो कौन कौन से क्लॉजेस हैं जो बहुत वैलिड माने जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे क्लॉजेस जो इनवैलिड हो सकते हैं, उसके बारे में हम एक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। हाँ, लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि आप फुली प्रोटेक्टेड हो जाएंगे प्री न्यूपिटल बनाने से, आप अपनी वाइफ को एक अठन्नी भी नहीं देंगे कि अब
जी हमने तो साइन करवा लिया है कॉन्ट्रैक्ट, भले वो मेरी बीवी है, 10 साल के बाद 5 साल का मैं उसको छोड़ मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा भी प्रीनुपिटल एग्रीमेंट में इंडिया में ये तो कंसिडर ही नहीं होगा कोर्ट से, इसको हम जिसको हम कहते हैं इनवैलिड। हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा क्लॉज डाला है कि कल को अगर सपोजिटली मैं ये एक चीज खरीदता हूँ, सपोजिटली मैं एक कोठी खरीद रहा हूँ जी, अगर मैं फ्यूचर में कोठी खरीदता हूँ, अगर हमारे 2 बच्चे होते हैं तो मेरी ख्वाहिश ये होगी, इन केस अगर हमारा डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है तो उसमें सर्टेन पोर्शन वाइफ को जाए, सर्टेन इनको जाए, सर्टेन इसको जाए। इस तरीके से आपकी क्या होता है इससे ना, एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम यू हैव द प्रॉपर्टी, आपकी इंटेंशंस दिख जाती हैं कि डिस्प्यूट से पहले उस प्रॉपर्टी को लेकर आपकी इंटेंशंस क्या थी। उससे क्या होगा कि आज की डेट में अगर कोर्ट आपकी कुछ एसेट डिवीजन कर रही है या फाइनेंशियल या एलिमनी क्लेम डिसाइड कर रही है, तो उसको एक सपोर्टिंग इंटेंशन पता चल जाएगी कि आपकी इंटेंशन क्या है, तो उससे और क्लैरिफिकेशन मिल सकती है। कंप्लीट वैलिडिटी नहीं है, सब्स्टिट्यूट की तरह क्लॉजेस यूज हो सकते हैं जस्ट टू कंसिडर वेदर दैट कैन बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ योर डिवोर्स और सेपरेशन। तो प्रीनुपिटल एग्रीमेंट का एट प्रेजेंट इतना ही उसका एग्जिस्टेंस है, इससे ज्यादा इसका नहीं है। फर्दर कंप्लीट डिटेल्स ऑफ वैलिडिटी ऑफ क्लॉजेस और कौन कौन से क्लॉजेस हैं, कौन कौन से नहीं है जो होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर इसको लेके आपके कोई भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो डू नॉट हेजिटेट, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में अपना लिखिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, हम आपको क्लेरिफाई करेंगे। वैसे भी अगर आप हमको कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, और हमेशा हम आपकी हेल्प के लिए आपके साथ ही हैं। धन्यवाद।